नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 लोकतंत्र का क्रमिक विकास पाठ के प्रश्न उत्तर का अवलोकन करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है और उस विकल्प पर टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछ रहा है लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क में है लोकतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ख में है लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। ग में है लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। और घ में है लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है। तो इसमें लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, यह सही नहीं है। यानी कि लोकतांत्रिक देशों में विरोध करने की आज़ादी होती है और यहाँ दिए हुए लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। तो इसका आंसर ग हो जाएगा, जो सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। क में है विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण। ख में है सैनिक तख्तापलट। ग में है प्रेस पर प्रतिबंध और घ में है लोगों का संघर्ष। तो लोकतंत्र के विस्तार में मदद लोगों के संघर्ष से मिलती है, तो इसका आंसर घ हो जाएगा। इसमें घ पर हमें टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। क में है प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ख में है ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। ग में फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन को नींव डाली। और घ में पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी। तो कौन सा कथन सही है पूछ रहा। तो फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली, यह सही है। बाद बाकी क, ख और घ जो विकल्प है वह गलत है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। तो इसका विकल्प ख सही है, तो ख पर हम लोग को टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन अब है 5 स्तंभ अ एवं स्तंभ ब को सुमेलित कीजिए। यानी कि स्तंभ अ में जो दिया गया है उससे संबंधित वाक्य स्तंभ ब में है और स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिला देना है। जैसे क में है लिच्छवी, तो लिच्छवी प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य था, तो इसको लिच्छवी को मिला देना है 3 से। दूसरा है नेपाल, नेपाल राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी, तो इसमें नेपाल को 4 से मिला देना। उसके बाद है पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही की समाप्ति हुई। और घ में है घाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी, तो इसको घ को 2 से मिला देना है। तो इस प्रकार स्तंभ अ में क को 3 से मिला देना है, ख को 4 से मिला देना है, ग को 1 से मिला देना है और घ को 2 से मिला देना है। अब अगला क्वेश्चन है, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये लिखना है कि गैर लोकतांत्रिक शासन यानी कि जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग शासन नहीं है, उन देशों में किन किन मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ता है उसके बारे में हमें लिखना है। तो इसका आंसर होगा, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को निम्नलिखित मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
लोगों को अपने लोकतांत्रिक मांगों की अनुमति नहीं होती है। लोगों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने की अनुमति नहीं होती है। लोग संगठन नहीं बना सकते हैं। सरकार अपने मनमाने ढंग से कार्यों का संचालन करती है, जिससे जनता को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है और धन का संग्रह कुछ खास लोगों के हाथों में संग्रहित हो जाती है। अब 7वां क्वेश्चन है, एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखें। तो एशिया के उन देशों का नाम लिखना है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश निम्नलिखित हैं: चीन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत। अब अगला क्वेश्चन 8 है, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है? तो इसका आंसर होगा, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो निम्नलिखित स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाती है। दूसरा, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दी जाती है। 3, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता एवं उसमें भाग लेने पर रोक लगा दी जाती है। सरकार गलत नीतियों का विरोध करने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की विशेषताओं को लिखें। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। लोकतंत्र में जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। दूसरा, लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। 3 में है, लोकतंत्र में लोगों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। चौथा, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को सरकार की गलत नीतियों को विरोध करने की आज़ादी होती है। और 5वां, लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। तो ये इस पाठ के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर है। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 2 लोकतंत्र क्या और क्यों, इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात इस पाठ के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम लोग देखेंगे। अब क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान से संबंधित वीडियो डाला जा रहा है, जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़ें।